भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा द्वारा सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पार्टी का सदस्य बनाने के साथ ही भाजपा के देशव्यापी सदस्यता अभियान का शुभारंभ हो गया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी द्वारा मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह की उपस्थिति में सदस्यता दिलाई। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने के दावे के साथ एक बार फिर सदस्यता अभियान में उतरी भाजपा हर 6 साल पर ऐसा करती है। अभियान के तहत नए सदस्य बनाने के साथ ही पार्टी मेंबरशिप रिन्यू भी होती है और सबको पार्टी का सदस्य बनाया जाता है। सोमवार को दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में आयोजित समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पार्टी द्वारा जारी किए गए मोबाइल नंबर पर मिस कॉल करके अपनी सदस्यता का नवीनीकरण कराया। और अभियान के बारे में बताते हुए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विश्वास व्यक्त किया कि पार्टी इस अभियान में 10 करोड़ सदस्यों का मील का पत्थर पार कर लेगी, जैसा कि इसने 2014 में पहली बार किया था। आपको बता दें कि सदस्यता अभियान अगले 2 महीनों तक चलेगा और 3 चरणों में आयोजित किया जाएगा। पहला चरण 25 सितंबर तक, दूसरा चरण 1 से 15 अक्टूबर तथा तीसरा चरण 16 से 31 अक्टूबर तक चलेगा। तीसरा चरण सक्रिय सदस्य बनने के लिए होगा। पार्टी संविधान के अनुसार सक्रिय सदस्य की संगठन का चुनाव लड़ सकते हैं और सभी पुराने सदस्यों को भी अपनी सदस्यता का नवीनीकरण करवाना होगा। और सदस्यता अभियान की शुरुआत संगठन पर्व के रूप में की गई। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम सब दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में आज सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। हम पहले से ही सदस्य हैं, लेकिन पुनः साधारण सदस्य के रूप में जो पार्टी ने एक निश्चित सीमा तय की है इस समय तक, और उस कार्यक्रम को पुनः रिन्यूअल कराने की दिशा से हम फिर इस अभियान के साथ जुड़ रहे हैं। एक तरफ सदस्यता अभियान, दूसरी तरफ भारत और भारतीय जनता पार्टी की जब हम बात करते हैं तो 2 बातें बहुत साफ आ जाती हैं। भारत के अंदर केवल भारतीय जनता पार्टी आज के दिन पर कैडर आधारित पार्टी है और भारत के अंदर केवल भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जो भारत की माटी से जुड़ करके, भारत के महापुरुषों से लेकर के भारत की आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हुए राजनीतिक क्षेत्र में राष्ट्र सर्वोपरि के भाव के साथ कार्य करने वाली पार्टी है। और इसलिए यह पार्टी न केवल वर्तमान में पूरे देश के अंदर अपना सर्वव्यापी स्वरूप बनाने में सफल हुई है, बल्कि सर्वस्पर्शी भी बनी है, सर्वदेशिक भी बनी है और समाज के प्रत्येक तबके को अपने साथ जोड़ने में सफलतापूर्वक आगे बढ़ने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी इस यात्रा के दौरान किया है। हम सब कह सकते हैं कि स्वतंत्र भारत में किसी एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने पद को इसलिए सरकार से छोड़ा था क्योंकि देश की संप्रभुता पर तत्कालीन सरकार स्वयं खतरा बन रही थी। और कश्मीर के मुद्दे को लेकर के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान इसका उदाहरण है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कह सकता है कि दल से बढ़कर के देश, या 1977 में जब लोकतंत्र का गला घोटने का काम कांग्रेस ने किया था, तब भारतीय जनसंघ का विसर्जन करते हुए जनता पार्टी के रूप में देश के अंदर विपक्षी दलों का जो गठबंधन बना था, तब हमारे नेतृत्व ने देश के लोकतंत्र को सर्वोपरि मानते हुए उस समय इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था। और जब भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना महामारी के दौरान 140 करोड़ भारतीयों की रक्षा करने के लिए, उनकी जान को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह के बगैर सेवाई संगठन है। इस राष्ट्रव्यापी अभियान का शुभारंभ भी भारतीय जनता पार्टी एकमात्र दल है जिसने करके दिखाया है। मैंने सालों तक
संगठन में ही काम किया है। मैं भी कभी इसी प्रकार की बैठकें लिया करता था, दौरा किया करता था, सदस्यता अभियान का हिसाब किताब किया करता था और मेरी ट्रेनिंग इस काम के लिए प्रमुख रूप से हमारे माननीय सुंदर सिंह जी भंडारी जी ने की थी और वे इस विषय में बहुत आग्रही रहते थे। थोड़ा सा भी वो इधर उधर स्वीकार नहीं करते थे। कभी कभी लोगों को ऐसा भी लगता था कि भाई ये स्ट्रक्चर बना देने से क्या होगा, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि उसी स्ट्रक्चर ने देश के आशा अपेक्षा को पूर्ण करने के लिए एक माध्यम बना दिया। अब हम सदस्यता के लिए जाएंगे। साथियों, ये सदस्यता कर्मकांड नहीं है। हमारे लिए सदस्यता यानी अपने परिवार का विस्तार है। हमारे परिवार में अगर किसी का जन्म होता है तो जितनी खुशी होती है, हमारे परिवार में शादी कर करके कोई बहू आती है तो परिवार के विस्तार का जो आनंद होता है, वो आनंद बीजेपी में जो कोई नया सदस्य बनता है, परिवार के विस्तार का आनंद होता है।